नमस्कार। अभी का विषय है महासंभूति का वैशिष्ट्य। महासंभूति महासंभूति एक विराट पुरुष होते हैं। विराट पुरुष, कॉस्मिक। इसलिए उनकी भगवत्ता अवर्णनीय है, बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन। प्रथम महासंभूति सदाशिव के संबंध में कवि पुष्पदंत ने कहा है, असित गिरि समम अस्यात् कज्जलम सिंधु सिंधु पात्रे सुरतरुवर शाखा लेखनी पत्र भूमि लिखती यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम तथापि तब गुणान्वेषो पारम न जाती। कह रहे हैं असित गिरि समम, असित माने काला, एक पहाड़ है और सिंधु रूपी पात्र में उसको घोल करके स्याही बनाई जाए, इंक पॉट, और पारिजात वृक्ष की शाखा की लेखनी बनाई जाए। पत्र भूमि, भूमि माने पृथ्वी, और इस पृथ्वी को कागज के रूप में कागज बनाया जाए। और ज्ञान की देवी शारदा सरस्वती यदि उसे अनंत काल तक उनके गुणों को लिखती रहे, तथापि तो भी गुणान्वेष, तब गुणान्वेष, उनके गुणान्वेष, गुणानम जोड़ ईश, उनकी गुणावली को नहीं लिख सकेंगी। तो कह रहे हैं कि हे विराट पुरुष सदाशिव, यदि शारदा तुम्हारे गुणों को सदा सर्वदा लिखती रहे तो पर भी तुम्हारे गुण नहीं लिख पाएंगे। तंत्र में कहा गया है उनके लिए, सदाशिव के लिए, तव तत्वम न जाना भी कीदृशो असि महेश्वर, जादृशो असि महादेव तादृशाय नमो। तुमको तुम्हारी था लेते लेते हम थक गए, लेकिन हम कोई भी था नहीं पाए हैं, अभी नहीं पा सके हैं। जैसे भी तुम हो, हमारे इष्ट हो, हमारे हो, हम तुमको प्रणाम करते। कृष्ण के बारे में कहा गया, तुलना व उपमा कृष्णस्य न अस्ति, कृष्णस्य भगवान स्वयं। इसलिए उनकी कोई तुलना उपमा नहीं की जा सकती, तो स्वयं में भगवान है। बाबा आनंद मूर्ति जी ने कहा, मैं रहस्य था
मैं रहस्य हूं और मैं हमेशा रहस्य रहूंगा। तो ये विराट पुरुष की कोई भी था नहीं, तथापि फिर भी उनके भक्त अपने ईश के गुणों को जानना तो चाहते हैं, जितना जान सकें जानने की उनके भीतर इच्छा बलवती है। तो कहते हैं कि उनका प्रथम वैशिष्ट्य क्या है कि उनका जो जीवन शैली है, जीवन यापन है, जीवन यापन करने की जो शैली है तो एक साधारण सामान्य मनुष्य के समान होती है, परंतु उनका प्रत्येक कार्य अति मानवीय सुपर ह्यूमन होता है। आप देखिए बाबा के बारे में ही, प्रत्येक कार्य बाबा का अति मानवीय है, लेकिन साधारण जीवन व्यतीत करते, छोटे से कमरे में रहना, साधारण भोजन करते थे। हम लोग के बाबा का प्रसाद बढ़ता था, बड़े मारा मुरी करते थे खाने के लिए, क्योंकि प्रसाद जब जाता है ना, उनका स्पर्श किया हुआ स्पंदन, तो वो देखते थे, वो सब मिला देते थे, चावल दाल सब्जी। तो हम लोग कभी कभी कहते बाबा यही खाते हैं। तो ये उनका प्रथम वैशिष्ट है, उनका प्रत्येक कर्म अति मानवीय सुपर ह्यूमन होता है। दूसरा कि उनका कोई आध्यात्मिक गुरु नहीं होता, क्योंकि वे स्वयं जन्मगत गुरु हैं। उनका कोई भी गुरु नहीं होता। भगवान शिव, कृष्ण, बाबा अनंगुति जी के कोई भी दीक्षा गुरु नहीं थे, शिव के भी नहीं थे, कृष्ण के भी नहीं थे, बाबा के भी नहीं थे। दीक्षा गुरु, आध्यात्मिक गुरु उनके नहीं होते, क्योंकि वे स्वयं ही गुरु हैं। तीसरा जो उनका गुण विशेषता है वो हम पाते हैं कि वे महापौल होते हैं। मूलाधार चक्र से किसी भी चक्र तक वे अपनी इच्छा के अनुसार कुंडलिनी जागरण करने में सक्षम होते हैं, जागरण कर सकते हैं। मनुष्य तो क्या, बाबा ने गाय की कुंडलिनी जागृत की थी। दो गाय, दो अलग अलग घटनाओं में। एक गाय थी, बहुत गर्मी पड़ रही थी, सूखा पड़ा हुआ था, तो एक नल से पानी धीरे धीरे टपक रहा था, उसको प्यास लग रही थी, तो वो जीभ से नल के पानी से चाट रही। बाबा वर्कशॉप से निकल करके जा रहे थे घर, बहुत पुरानी घटना है, सिर्फ बिगनिंग। बाबा को दया आ गई, बाबा ने उसको सहलाया, वो गाय कांप कांप करके बैठ गई, लगता है बहुत आंख बंद करके वो बैठ गई, लगता है बहुत आनंद में चली गई। थोड़ी देर के बाद वो उठी और बाबा के पीछे पीछे चलने लगी, बाबा के घर तक पहुंच गई। अब वो डेली जो है, बाबा जब चलते थे घर से ऑफिस के लिए, तो वो बाहर में मिलती थी बाबा के। बाबा उसको कुछ सहला करके कुछ करके चले जाते थे।
डेली ऐसे ही। तो एक दिन उसको बहुत चोट लगी हुई थी, किसी ने मार दिया था। बाबा जब आए देखे तो बाबा कहते हैं गाय को, तुम तो अब निलिप्त हो गई हो, तुम किसी को क्यों ऐसा मौका देती हो कुछ ऐसा करने का। और बाबा ये कह करके चले गए। उसके बाद से वो गाय कभी भी दिखाई नहीं दी। ये है, तो वे महाकौल होते, उनके द्वारा सिद्ध किया हुआ मंत्र सबीज मंत्र होता है, और सबीज मंत्र की साधना से ही कुंडलिनी जागरण संभव है। तो ये तो बहुत विस्तृत विषय है, बस इतना ही कह करके मैं कहना चाहूंगा। तो वे महाकौल होते, और चौथा उनका वैशिष्ट्य क्या है कि वे जन्म से ही सभी भागों में परिपूर्ण होते हैं। ऐश्वर्य, वीर्य, जस, श्री, ज्ञान, वैराग्य, ये 6 भाग हैं। ऐश्वर्य, अष्टैश्वर्य, अणिमा, लघिमा, महिमा, ईशित, वसित, प्राप्ति, प्राकाम्य, अंतर्यामी, परिपूर्ण होते हैं। परिपूर्ण का अर्थ है फुलस्ट, फुल। बहुत से योगी, बहुत से तांत्रिक मिलेंगे, उनमें भी सिद्धियां होती हैं, परंतु 100% नहीं होती है, प्लस नहीं होती है, कुछ सीमा तक होती है। लेकिन इनकी जो सीमा है परिपूर्ण फुलस्ट होते हैं। 4 हो गए। पांचवा है कि उनकी जो देह, हाँ, पांचवा है उनके ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती है। आध्यात्मिक ज्ञान, भौतिक, मानसिक, आध्यात्मिक, सभी क्षेत्रों में उनके ज्ञान की कोई सीमा नहीं। क्यों? क्योंकि जितने भी ज्ञान हैं, सभी क्षेत्रों में जितने भी ज्ञान हैं, वो कॉस्मिक माइंड से ही उत्सर्जित होते हैं, कॉस्मिक माइंड से ही, भूमा मन से ही निर्गत होते हैं। इसलिए उनके ज्ञान की कोई सीमा नहीं। बाबा कभी भी पुस्तक नहीं पढ़ते थे, कहीं भी, कभी भी, किसी भी विषय पर वे अपने विचार व्यक्त कर देते, चाहे इतिहास हो, चाहे लिटरेचर हो, चाहे एस्ट्रोलॉजी हो, कोई भी विषय, चाहे एस्ट्रोफिजिक्स हो, कोई भी विषय हो, वो अपना विचार व्यक्त कर देते। उनका ज्ञान कैसा होता है? उनका ज्ञान आत्मज्ञान होता है, इंट्यूटिव नॉलेज। प्राप्त ज्ञान कदापि नहीं। प्राप्त ज्ञान एक्वायर्ड ज्ञान, अर्जित ज्ञान नहीं, उनका आत्मज्ञान होता है। तो वे, उनका ज्ञान की कोई सीमा नहीं। नेक्स्ट उनका वैशिष्ट्य है कि उनकी जो देह है वो संकल्पित देह होती है, प्रकृति निर्मित देह कदापि नहीं।
जैसे हम लोगों की देह है प्रकृति निर्मित, उनकी देह संकल्पित होती है, और ये जगत भी उनका संकल्पित जगत है। उनकी जो कल्पना धारा है उसी को संकल्प कहते हैं। वे संकल्प लेते हैं, देह धारण करते हैं, इसलिए उनकी जो देह है वो साधारण नहीं, घूमा देह हम उनको कह सकते हैं। इसके बाद हम और देखते हैं कि वे धरा पर आते हैं एक निर्धारित समय के लिए, एक निश्चित उद्देश्य को लेकर के आते हैं। व्यक्तिगत जीवन में उनका संकल्प होता है हर व्यक्ति का, हर जीव का आध्यात्मिक उत्थान, स्पिरिचुअल एलिवेशन, और सामाजिक क्षेत्र में उनका सब होता है धर्म की रक्षा, धर्म का उत्थान। आज धर्म के विषय में किसी को कंसेप्ट क्लियर नहीं, लेकिन धर्म वास्तव भागवत धर्म ही वास्तविक धर्म है। भगवान कृष्ण ने जो कहा, यदा यदा ही धर्म से गिलानी भक्ति भारत, इस श्लोक में दो शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। पहला है आत्मानम सृजाम्यहम, मैं आत्मानम स्वयं को सृजित करता हूं, मैनिफेस्ट करता हूं, क्रिएट करता हूं। और दूसरा है संभवामी जुगे जुगे, संभवा माने जन्म लेता हूं, आई एम बॉर्न फ्रॉम एज टू एज, युग युग में मैं जन्म लेकर के आता हूं। तो वे जो जन्म लेते हैं, देह धारण करते हैं, तो उनका उद्देश्य होता है धर्म की रक्षा करना और लोगों का आध्यात्मिक अधिरोहण, आध्यात्मिक स्तर का अधिरोहण करना। इसको लेकर जो आते हैं, जब यह पूरा हो जाता है उस निर्धारित समय पर वे चले जाते। बाबा एक बार जोधपुर पार्क में हम लोग खड़े थे, सब दादा लोग, ज्यादा दादा नहीं थे, तो बाबा बोले थे, देखो जी तारक ब्रह्म भी आते हैं 70 वर्ष 75 वर्ष, ज्यादा 80 वर्ष, और चले जाते हैं अपना काम पर। लेकिन बाबा तो धोखा दे करके ऐसे ही चले गए, ना 70 ना 75 ना 80, कुछ नहीं। और सब लोग अंदाज लगा रहे हैं कि बाबा तो 2000 7 तक रहेंगे, 2005 तक बाबा रहेंगे, लेकिन पहले ही चले गए। तो उनका जब काम हो जाता है चले जाते हैं, निश्चित समय के लिए आते हैं। आठवां है कि उनकी कार्य पद्धति, उनकी कार्य प्रणाली बड़ी यूनिक होती है, विचित्र, अनोखी होती है, जो केवल उन्हीं से संबंधित है, उन्हीं से संभव है, ऐसी कार्य पद्धति उनकी। बाबा कहा करते थे, मैं जो कहता हूं तुम उसकी नकल मत करो, मैं जो कहता हूं तुम उसको करते चलो। तो उनकी जो कार्य पद्धति है
वो बहुत ही अनोखी होती है। अपना संकल्प पूरा करने के लिए वो ऐसे लोगों को अपना माध्यम बनाते हैं, माध्यम के रूप में ऐसे लोगों का चयन करते हैं जो साधारण, अति साधारण होते हैं। शिव का देखें, शिवगण, तो ये जो लोग होते हैं जिनका वो चयन करते हैं, वे उनके भक्त होते हैं और उनके द्वारा निर्देशित कार्य करने के लिए समर्पित होते हैं, डेडिकेटेड। ऐसे लोगों से वे अपने संकल्प का क्रियान्वयन करते हैं। शिवगण अति साधारण लोग थे उस समय के, बहुत साधारण, और उन्हीं से उन्होंने बहुत काम कराया। कृष्ण के भक्त गोपियां बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल पंडित नहीं थे, साधारण भक्त थे। हम लोग भी बाबा के जो हैं बहुत स्टालवार्ड, बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन बाबा हम लोगों से बड़े बड़े कार्य करा देते। बहुत पहले की बात है, बिगिनिंग डेज की। बाबा बैठे थे जागृति में, कुछ मार्गी थे साथ में, तो ऐसे ही कुछ बाबा उस समय में ऐसे बात करते थे, फिर मिल करके बात करते करते चल पड़ी। तो बाबा बोले, अच्छा जी, आनंद मार्ग तो एक दिन विदेश में जाएगा, ये आनंद मार्ग की जो आइडियोलॉजी है, विदेश में इसका प्रचार करना होगा सभी जगह, केवल तुम्हारे लिए नहीं है, तो किसको भेजोगे? तो बोले, दादा अमुक अमुक इंटेलेक्चुअल को भेजना है, उसका इंग्लिश बहुत अच्छा है, बहुत बड़ा इंटेलेक्चुअल पंडित है, उसको भेजना है, उसको भेजना। बाबा चुप हो गए थोड़ी देर के लिए। अब बाबा बोले, वहां इत्तेफाक से कंपाउंड तो था नहीं शायद उस समय में, बकरी चल रही थी वहां, अंदर आ गई कंपाउंड में। तो बाबा बोलते हैं, देखो ये देखते हो क्या है, तो अगर मैं चाहूं तो इससे भी बड़ा बड़ा काम ले सकता हूँ, इससे भी अपना काम ले सकता हूँ। और ऐसा ही हुआ। जब प्रथम बार नारोबी सेक्टर में दादा को भेजने की बात हुई, तो लोग किसी का नाम प्रपोज कर रहे हैं, इसका नाम। बाबा ने कहा, नहीं, इसलिए आत्मानंद तुमको भेजना है। आत्मानंद को कहा गया, अरे तुम्हारा तो पोस्टिंग नारोबी सेक्टर में हो गया। तो वाह, आप धन्यवाद। तो वो चिल्लाने लगे और बाबा के सामने बोले, बाबा मैं तो पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ, मैट्रिक पास हूँ, अंग्रेजी नहीं जानता हूँ, मैं क्या करूंगा वहां पर? क्या बाबा, मैं नहीं कर सकूंगा। तो बाबा उसको समझाए, बोले तुम जाओ तो देखो। तो वो गया और कितना बड़ा बड़ा काम किया। इसी प्रकार मनीला सेक्टर में भेजा गया। तो शायद विमलानंद नाम था ऐसा, हाँ, उसको डॉक्टरेट की उपाधि मिली गवर्नमेंट से। तो वे अपना कार्यान्वयन साधारण लोगों से करा लेते हैं, लेकिन जो भक्त होते हैं भक्तों से भी सब करा लेते हैं। इसे कभी भी किसी को कोई इंटेलेक्चुअल ईगो हो, उसको वो नापसंद करते हैं, ये हमने देखा है, और ना ही उससे कोई काम लेते।
इसके बाद उनका एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक या विशेषता वो है कि उनके संकल्प का कार्यान्वयन समाज में उनका जो रोड मैप, उनका दिया हुआ निर्देशित रोड मैप, वो उनके भौतिक स्वरूप के प्रत्याहार के उपरांत ही होता है। कि शिव, भगवान शिव का भी ऐसा ही हुआ, उनके जाने के बाद उनके उपदेश लागू हुए। कृष्ण का भी ऐसा ही हुआ, उनके बाद ही। और बाबा का भी ऐसा ही हुआ। बाबा के जाने के बाद आनंद मार्ग आइडियोलॉजी सभी स्टेजेस से पार करती हुई चली जा रही है। पहली स्टेज अस्वीकृति, नॉन रिकॉग्निशन, उसको पार कर गई। और अपोजिशन, विरोध, इसके बाद दमन, सप्रेशन, ऑपरेशन इत्यादि सबको पार कर गई। अब तो हम लोग का रिकॉग्निशन का फेज चल रहा है। और ये कब हो रहा है? बाबा के जाने के बाद। बाबा ने कितने वहां, आप देखिए, बाबा जब बंगाल गए तो लड़ाई, कम्युनिस्टों से मार काट झगड़ा, यही सब चलता था। हम लोग खुद ही वहां जब तिलजिला बन रहा था, कितना वहां पर हम लोग संघर्ष करते थे कम्युनिस्ट, हम लोग प्रेजेंट रहते थे। एक बार ये दीदी लोगों का जो बन रहा था वहां, तो उसका रास्ता लेना था मेन रोड से, जो हाईवे है, तो सब कम्युनिस्ट जो है जमा हो गए, मारपीट करने के लिए तैयार। तो झगड़ा हुआ उन लोगों से, हम लोग भी थे, हम भी थे। तो बाबा ने आदेश दिया सब लोग आ जाएंगे। और बाबा ने कहा रात में 2 बजे 3 बजे उठ करके काम में लग जाना। तो रात में 3 बजे 2 बजे सबको जगाया गया। और हम लोग वहां मिट्टी पड़ी थी, ट्रक से लाके थे भरने के लिए उसमें। तो दीदी लोग भी लगी हुई हैं, भर रही हैं, ये कुदाल से मिट्टी भर रही है और हम लोग फेंक रहे हैं। और सवेरे होते होते उसको काट दिया और उसमें एक वो डाल दिया, अच्छा ये होता है ना पाइप पानी जाने के लिए, और उसको काट दिया। सवेरे में देखते हैं कम्युनिस्ट तो हो गया। तो अभी हमारी स्वीकृति का स्टेज चल रहा है, हमारी लोग तारीफ करना शुरू कर दी। होम मिनिस्टर ने कहा कि आनंद मार्ग हम जानते हैं, बहुत अच्छी संस्था है, भारतीय संस्कृति की परंपरा वाली संस्था है, हम जानते हैं। तो ये सब चीजें उनके जाने के बाद होता है। बाबा ने कहा था, देखो जी, मैं जिस संकल्प को लेकर के धराधाम पर आया हूं, तो आनंद मार्ग को बनाने के लिए ये 4 फेजों में मेटरलाइज होगा, 4 फेज से गुजरेगा। लेकिन जो अंतिम फेज होगा, चौथा और अंतिम फेज, वो होगा जब मैं शरीर में नहीं रहूंगा। तो वही हो रहा है। तो भौतिक रूप से वही भले ही हमारे साथ न हो, लेकिन भावात्मक रूप से, मानसिक रूप से सदा हमारे साथ है, हमारी सहायता कर रहे हैं, शक्ति दे रहे हैं, सब कुछ हो। तो यही है एक विशिष्ट विलक्षण वैशिष्ट्य कि पूरा पूरी उनका जो दिया हुआ रोड मैप है,
उनके भौतिक शरीर के विड्रॉल, आफ्टर द विड्रॉल ऑफ हिज फिजिकल एंटिटी, कार्यान्वित होता है, हो रहा है, होगा। हमको जरूरत है यूनिटी, सॉलिडरिटी, इसकी जरूरत। हमारे सवितानंद जी जहाँ कीर्तन कीर्तन दिए हैं बाबा ने अमझरिया में, उसमें लगे हुए हैं, तो काफी सफलता मिल रही है। तो ये क्यों मिल रही है सफलता, कहाँ से आ रही है? पहले तो कभी नहीं होता था ऐसा। बहुत से मार्गी लोग कहते हैं कि बाबा के समय में आनंद तो बहुत मिलता था, लेकिन आजकल देखते हैं आनंद तो मिलता ही है, तो हम बहुत से बड़े बड़े काम यूं ही सरल हो जाते। तो वे भावात्मक रूप से जुड़े हुए, लेकिन वो किन से जुड़ते हैं? जिनका मन कंड्यूसिव, कंजीनियल होता है, उन्हीं से भी जुड़ते हैं। और कहने के लिए तो जैसा कि मैंने कहा कि उनके गुणों का वर्णन करने की किसकी क्षमता है ब्रह्मांड में। इसलिए एक और कह करके समाप्त करता हूं। बाबा ने कहा आर्डियन आर्डियोलॉजी में, ये तारक ब्रह्म महासंभूति, ये दर्शन के पात्र नहीं होते। इज नॉट द फिगर ऑफ फिलोसफी। दर्शन की किरण उनका स्पर्श तक नहीं कर सकती। वे तो भक्तों के भक्ति भाव की सृष्टि है। द क्रिएशन, ही द डिवोशनल क्रिएशन, ही द क्रिएशन ऑफ डिवोशन। तो उनको बाबा ने एक प्रभा संगीत भी दिया है कि विद्या के द्वारा तुमको नहीं पाया जा सकता, तुमको नहीं समझा जा सकता। कोई लर्नेड है, 20 सब्जेक्ट में एमए है, अपनी विद्या का उसको घमंड है, तो पर भी वह तुमको नहीं पा सकता। तो बाबा ने इसको कहा कि नॉट द फिगर ऑफ फिलोसफी। दर्शन के जुरिज, दर्शन उसको उनको अपने जुरिस्डिक्शन में नहीं ले सकते। भगवान कृष्ण ने जब अर्जुन को विराट रूप दिखाया, तो कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, यह जो तुम मेरी कृपा से मेरा विराट रूप देखे हो, ये तुमको वेद उपनिषद तंत्र शास्त्र जितने भी दुनिया भर के शास्त्र अध्ययन करने से तुमको प्राप्त नहीं होगा। ये मेरी ऐसी की कृपा है। बाबा ने भी आचार्य दशरथ जी के ऊपर ऐसा डेमोन्स्ट्रेशन दिया था। तो कहने का अर्थ यह है कि वे भक्ति की क्रिएशन है, भक्ति से ही उनको समझा जा सकता है, भक्ति से उनको पाया जा सकता है। इसके सिवा कोई रास्ता होने के लिए उनके चरणों को, उनके कमल चरणों को पकड़े रहना।
लगा नहीं, इसमें लगा दो। ऊपर ऊपर Now synopsis of Reverend Buddha Pramukh Dadaji discourse. Subject of discourse is specialty of Mahasambhuti, greatness of Mahasambhuti. Mahasambhuti, by character, by his nature, he is always Virat. He is great in his character. He is beyond discrimination, beyond the explanation. There was one Pushpadant poet. He wrote in his poetry that if your quality is written considering all the hills available on this earth as ink, Parijat tree, branches of Parijat tree is considered as a pen, and then the whole earth is considered as a paper, and then knowledge of goddess of knowledge, Saraswati herself, if she sits and writes the quality of Mahasambhuti, it can never be. In infinite time, even then, it cannot be written. That is how he is so Virat, so great. This is about Lord Shiva. So that is why those who are spiritual aspirant, they always say, Jadriso Maheshwara Talso Namo Namo. तुम जैसे भी हो, whatever may be the fault, whatever may be the character, wherever we are, we only salute you and you alone. About Mahasambhuti, Krishna, he was also, since he was Mahasambhuti, so his Tulana and Upma Nast. Tulana and Upma Nast. Bhagavan Krishna, he is Swayam God, he is self God, he is God himself. That is about Esther. And our beloved Baba Anandamurti, number of times in light mood, he was found saying that I was mystery, I am mystery, and I will remain mystery forever and ever. He cannot be known by anything. And then there are some quality of Mahasambhuti. His lifestyle is very, very ordinary. His lifestyle is very, very ordinary. But his thinking pattern is something superhuman. We know, we have the knowledge of philosophy. For him, there is only one world, internal world. The whole universe is there within the periphery of his mind.
That is why he has all the knowledge. He doesn't need to go through the books to acquire knowledge. The whole universe, all the knowledge, all kinds of knowledge is there within his mind. And then he is born Guru. There is no any Diksha Guru for him. He is born Guru. And he is Mahakaul. Mahakaul means we know. Mahakaul means such an entity who can raise his own Kundalini, and whenever he feels like he can raise the Kundalini of anybody, anytime. So that was Baba Anandamurti. What to talk of human being? Even he can raise the Kundalini of animals. Once it happened so that Baba raised the Kundalini of a cow. Cow was very thirsty, and then water was dripping from a pump, water pump, and she was licking the water. Baba was just passing by. Baba felt so pity, so passionate seeing this scene. And then Baba gave a soft patting, soft touch to that cow. And then cow went in some other state. And then whenever Baba used to pass to his office, Baba, as if she used to wait for Baba, and Baba also used to give soft patting. And then once Baba told that you are beyond all bondages now. And then after a few days, that cow was not sick. So that is how Baba Anandamurti. And then whatever mantra he gives, that is all Siddha mantra. Siddha mantra is given by Mahakaul, Mahashambhuti. So all Siddha mantra, Sabij mantra, and Sabij mantra, by Sabij mantra only one can liberate oneself. One can be only liberated by using Sabij mantra. That is his quality. And sixth bhag is always available with him. Sixth bhaga is always available with him. And no limitation of his knowledge. You talk about the physical knowledge, mundane knowledge, his spiritual knowledge. So there is no limitation beyond limit. He has so deep knowledge of everything, since everything is there within his mind. And then his body is also not an ordinary body. He takes his own resolution, and then with the help of 5 fundamental factors, he creates his own body with his own sankalpa. That is why his body is known as Sankalpa Deh. His body is Sankalpa Deh. Because he himself is taking resolution, determination, and he creates his own body for the spiritual elevation and for the establishment of dharma. That is the main purpose, main objectives of his advent on any planet. So in Gita also, Krishna said, Sambhavami Juge Juge. Sambhavami Juge. I create myself. I take advent. I take a self-resolution. And then I create my body. His working style is also very unique. His working style is very unique. We have seen Baba, how he was working, how he used to work. And then he selects such a people, those who are very, very ordinary in quality, you can say. Very, very. And why? Because one day I was thinking, why he selects such a people, those who are very ordinary? If he takes work from the learned people, then where lies the greatness? His greatness only lies when he takes the work from the ordinary people. And we are all sitting here. We can think about ourselves, how qualitative we are. We are most ordinary, but Baba took a great, great work from us. And then one day it happened, so Baba was in ashram, and then one goat entered in ashram.
Baba was in light mood. Baba said, what to talk about human being? Even I can take work from a goat. I can take work from a goat. So that was Baba Anandamurti. And then execution of his great advent, I mean the purpose for which he has come, the philosophy or any ideology which he has given, that execution of those things which he thought of, that is always materialized, executed after his physical departure, after his physical demise. We have seen in the case of Lord Shiva, Lord Krishna, and Baba Anandamurti, beloved Anandamurti. After his departure, see, earlier the stage was depression, suppression, and oppression. But now the people are ready to recognize, giving recognition. They are giving recognition. Yes, there is no any other philosophy on this earth parallel to our philosophy, Anandamal philosophy which Baba has given. Once Baba was found saying that if on this earth any better philosophy is given than Anandamarg, then Baba gave a sweet smile. And then Baba just did like this. Within no time, I will create, I will give better philosophy than that. I will give better philosophy. That was Baba Anandamurti. And no philosophy, no philosophy can touch Baba Anandamurti. By philosophy, by logic, by reasoning, nobody can touch him. He is beyond touch. He is beyond explanation. He is beyond discrimination. Why? Because Baba was not a philosophical man. He himself was a philosophy. Baba was philosophy himself, in himself. And we are lucky, we are so fortunate that Baba has chosen us. And because of his grace, compassion, we are able to do his missionary work. Great intellectuals, they can't do Baba's work. Only Baba selected devotees. They only can do his work. So let us take refuge in Baba's lotus feet. And then Baba said, Karte karte maro, marte marte karo. Do while dying, die while doing. So let us do in ourselves, in our life, and then one fine morning, let us rest in peace in Baba's lotus lap forever and ever, forever and ever, and enjoy the bliss. Thank you. আজকের সন্ধ্যাকালীন প্রবচনে দাদা দিলেন সেটা বিষয় ছিল মহাসম্মতির কতগুলো বৈশিষ্ট্য। মহাসম্মতি এক বিরাট পুরুষম, এর জন্য ওনার গুণ বর্ণনা এক বর্ণনীয় নিয়ম। প্রথম মহাসম্মতি বা শিবের বর্ণনায় কবি পুষ্পদন্ত বলেছেন, এক পাহাড় যদি হয় সিন্ধু পাত্র, আর তাকে যদি গুলে কালি বানানো হয়, আর গাছের চারকে কলম বানানো হয়, আর পৃথিবী থেকে কাগজ বানানো হয়, আর জ্ঞানের দেবী সরস্বতীও যদি অনন্ত কাল ধরে লিখতে থাকেন, তার গুণাবলী দেখে শেষ করা যায় না।
সদাশিবের ক্ষেত্রে তিনি বলেছেন যে ওনাকে তবতত্ত্বং না জানামি কি দেশশ্রী মহাদেব, যে দেশশ্রী মহাদেব তার দেশায় নমন। আর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ব্যাপারে বলেছেন যে শ্রীকৃষ্ণ তুলনা হয় নাস্তি, তার তুলনা করা যায় না। বাবা আনন্দমূর্তির ক্ষেত্রেও বাবা নিজে বলেছেন কি যে আমি রহস্য ছিলাম, রহস্য আছে এবং রহস্যই থেকে যাব। এর বৈশিষ্ট্য বলতে গিয়ে বলেছেন যে প্রথম বৈশিষ্ট্য জীবন অতি সাধারণ হবে, ওনার প্রত্যেক কাজই অতি সাধারণ ব্যক্তির নাই। বাবার জীবন কত সহজ সরল সাবলীল ছিল তা আমরা সবাই প্রত্যক্ষ করেছি। বাবার কাজ ছিল অতুলনীয়। দ্বিতীয়, ওনার কোনো গুরু হয় না, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দীক্ষা গুরু ছিলেন না, তাই বাবার নিজেই নিজে গুরু ছিলেন। তৃতীয়, তিনি মহাকৌল অর্থাৎ ভক্তের কুলকুণ্ডলী জাগরণ করাতেন। এমনকি একবার এক তৃষ্ণার্থ গাইকে নল থেকে জল খাওয়ার সময় বাবা থেকে বলেছিলেন যে তোমার তো এখানে কাজ শেষ, তারপরে এই গাইটিকে আর ওখানে লক্ষ্য করা যায়নি। তো এইভাবে সবার কল্যাণ করে চলেছেন জীব এবং জগতের। চতুর্থ, তিনি অষ্টাশ্চর্য তত্ত্ব ছিলেন। পঞ্চম, জ্ঞানের সীমা অনন্ত, শারীরিক মানসিক আধ্যাত্মিক দিক থেকে। তাই ভূমা মন থেকেই সবকিছু উদ্গত হতো। যে কোনো বিষয়ে যুক্তি তর্ক, জ্ঞান বিজ্ঞান, ভূতত্ব, নৃতত্ব, সঙ্গীত, ব্যাকরণ যাই হোক না কেন তিনি দিতেন। ওনার দেহ ছিল সংকল্পিত, তাই এই জগৎ ও সংকল্পিত এক কথায় ভূমাদেহ বলা যেতে পারে। আর সপ্তম, তিনি নিশ্চিত উদ্দেশ্য নিয়ে আবির্ভাব হয়ে থাকেন ভক্তের পরিত্রাণের জন্য ও সামাজিক ক্ষেত্রে ধর্মের উত্থানের জন্য। আজ ধর্মের ব্যাপারে যদিও পরিষ্কার ধারণা নেই, তবে ভাগবত ধর্মই সঠিক ধর্ম। কার্যপ্রণালী তিনি নিজের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতেন, আর যা বলেছেন তা করার চেষ্টাতেও সেভাবেই সবাইকে উৎসাহ দিয়ে গেছেন। ভগবান মহাসম্মতি যাদের কাজ করার জন্য মিশন এনেছেন তারা ভক্ত ও সাধারণ কর্মী। সদাশিবের সময় যারা ছিলেন তারাও অত্যন্ত ভরে ভরা এবং অতি সাধারণ। বাবাও আমাদের মতো সাধারণদের নিয়ে এত বড় মিশন করে তুলেছেন। আর এই প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে শেষ যে স্বীকৃতি প্রাপ্ত হয় সংগঠন, সেই অন্তিম ধারায় এসে বাস্তবায়িত হয় যখন গুরু শরীরে থাকেন না। তার জন্য তিনি বলেছেন অত্যুত্তর একতা, বিশ্ব ভাতৃত্ববোধ জাগিয়ে তুলতে হবে আমাদেরকে, এবং দর্শনের সম্ভবত তাকে দর্শনের বিষয় নন, তিনি ভক্তির উদ্দাতা। তাকে জ্ঞানে বিজ্ঞানে দর্শনে পাওয়া যায় না। শ্রীকৃষ্ণ যেমন বিরাট দর্শনের মাধ্যমেই অর্জুন দর্শনের মাধ্যমে যেন আত্মতৃপ্তি করেছিলেন, তেমনি বাবাও আমাদের অনেক ভক্তদের এই দর্শন দেখিয়েছেন। তার প্রমাণ ছিল দশরথজি নিজে আমাদের। তাই বাবার অত্যন্ত কাজ করতে গেলে বাবার চরণ কমলে নিজেদেরকে উৎসর্গ করে দিতে হবে।